हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ हमेशा की तरह शशांक भी जुड़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 15 साल बेमिसाल यानी कि कैप्टन फैंटास्टिक, कैप्टन परफेक्ट, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस, सुनील छेत्री के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने 15 साल पहले ठीक डेब्यू किया था 2005 में इंडियन जर्सी के साथ। और वो मैच खेला गया था आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ, और वो मैच क्वेटा में खेला गया था और उस मैच में इन्होंने गोल भी किया था। और इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। साथ में मेरे साथ शशांक भी जुड़ चुके हैं। शशांक, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि 115 मैचेस में सुनील छेत्री ने अब तक 72 गोल लगा चुके हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद एक्टिव फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें, लियोनेल मेसी इनसे पीछे है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर गोल करने वाले खिलाड़ी। जितनी तारीफ की जाए इस कैप्टन फैंटास्टिक की उतना कम है। और साथ में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा शशांक की, जहां पर ला लीगा की शुरुआत हो गई है, इंग्लिश प्रीमियर लीग की अब शुरुआत होने जा रही है, और वहां पर अब वर्चुअल क्राउड जो है वो हम सुनते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग जब होती है तो एक बैकअप में जो साउंड आता है, तो उसकी भी शुरुआत हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि एक नए तरीके का फुटबॉल देखने को मिला है। पहले आप सुनील छेत्री के बारे में बताइए और उसके बाद हम वर्चुअल क्राउड के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। वाकई में अभिषेक, बड़ा ही विशेष दिन है और डेब्यू करने के बाद 15 साल पूरे कर लिए हैं भारतीय फुटबॉल में सुनील छेत्री ने। ये वाकई में एक कमाल है, और ये कमाल इसलिए है क्योंकि भारतीय जो फुटबॉल प्रेमी हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है सुनील छेत्री को। अब बताइए ना, सुनील छेत्री कहीं एक स्टेटमेंट में बताना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जब वो खेलना उन्होंने शुरू किया था तो उनका ये ख्वाब था कि वो 3-4 साल तक जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन आज 15 साल अब पूरे हो गए हैं और उनको खुद ये विश्वास नहीं होता है कि वो एक लगभग 2 दशक के आसपास का समय हो जाएगा और वो फुटबॉल के मैदान पर भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो करते रहेंगे। और वहीं उनके साथ ही उनके जो गोलकीपर हैं इंडियन टीम में, उनके बेंगलुरु एफसी में गुरप्रीत सिंह संधू जो है, उनका भी ये बात कहना था, उनका ये मानना था कि जो बेंगलुरु की टीम है वो अभी भी जो है लगातार डे बाय डे जो है वो यंग होती चली जा रही है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 41 साल की उम्र में भी जब पहुंचेंगे, जब और थोड़े बेहतर हम लोग होते चले जाएंगे, लगातार हम युवा होते चले जा रहे हैं, तो 20 साल का भी पड़ाव जो है वो पार कर जाएंगे सुनील छेत्री। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने किस सबसे ज्यादा गोल किए हैं। ये और बात है कि भारतीय टीम जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है, और 1950-60 के दशक की अगर हम बात करें उसके बाद भारत का जो एक वर्चस्व होना चाहिए था फुटबॉल में वो नहीं हो पाया। तो ये अपने आप में काफी कुछ कहता भी है। लेकिन सुनील छेत्री जैसे एक जुझारू खिलाड़ी होते हैं टीम में, जो भले ही अगर भारत में आप देखें तो उतनी संख्या नहीं लाइक करती है, क्रिकेट के आगे कहीं ना कहीं फुटबॉल धूमिल हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसे स्टार्स फुटबॉल में हैं जिनको देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जो है वो मैदान तक पहुंचती है, जिनको सपोर्ट करती है। और अगर आप ये कहें अभिषेक कि कुछ ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत में जिनकी वजह से फुटबॉल अभी भी जिंदा है, भारत में जीवित है, तो गलत नहीं होगा। उसी में से सुनील छेत्री हैं और 115 मुकाबले मुकाबलों का शतक पूरा कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं गोल के मामले में। और किस सूची में आप देखिए, टॉप 3 में अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, सुनील छेत्री हैं और लियोनेल मेसी हैं। ये 2 जो और खिलाड़ी हैं छेत्री के अलावा, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। हर तरीके से खेल इनका जो है कितना बेहतरीन रहा है। तो ये दिखाता है कि एक जमाना था जब बाईचुंग भूटिया का नाम लोग जानते थे, और अब हम बात करते हैं सुनील छेत्री, उनका नाम जो है अपनी जुबान पर होता है। उनका जो कला कौशल है मैदान पर देखते हैं तो ये अपने आप में तारीफ के लायक है। अभिषेक की सुनील छेत्री की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अलग संघर्ष करके जो है वो जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में, वो वाकई में कमाल का है। और अभी भी भारत के जो प्रदर्शनों का जो एक उम्मीदों का दबाव है वो अपने कंधों पर लेकर के अभी भी चल रहे हैं सुनील छेत्री, इसलिए तारीफ उनकी बनती है। और दूसरी बात जो आपने ये बात कही कि अभी फुटबॉल को लेकर के भी जो है शुरुआत हो गई है और एक नए युग में हम तो प्रवेश कर गए हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खेलों के नए युग की मैं बात कर रहा हूं अभिषेक, जहां पर फुटबॉल में
किसे पता था कि कुछ ऐसी चीज हो जाएगी दुनिया में जब आपको मैदान में होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे दर्शकों के रूप में, और दर्शकों के शोर के रूप में आपको वर्चुअल जो है ऑडियंस बनाने के लिए, उनका एक फील लाने के लिए आपको जो है ऑडियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि खेल जो है बदल रहा है, लेकिन खेल रुका नहीं है, ये अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं स्पेनिश ला लीगा की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पर यह प्रयोग किया गया। अभिषेक, तो वाकई में जो ये आपके दोनों सवाल थे, ये फुटबॉल के तमाम जानकारों के लिए और फुटबॉल प्रशंसकों के लिए काफी खास है। अभिषेक, वही शशांक, जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो क्रिकेट से रिलेटेड है, और वो ये है कि भारतीय टीम को श्रीलंका जाना था अगस्त में मैच खेलने के लिए। आपने भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन अब अपडेटेड न्यूज जो आ रहा है वो यही है कि भारतीय टीम अगस्त में नहीं जाएगी, श्रीलंका का दौरा नहीं करेगी, और उसके बाद जो शेड्यूल था जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का वो भी अब नहीं होगा। तो ऐसे में फिर अब भारतीय टीम की जो क्रिकेट की जो शुरुआत है वो फिलहाल होती भी नजर नहीं आ रही है, और इस दौरे को अब कैंसिल कर दिया गया है। शशांक जी अभिषेक, भारतीय प्रशंसकों के लिए निराश करने वाली यह खबर है, क्योंकि सभी भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि अगस्त से ही कम से कम श्रीलंका के खिलाफ जो है भारत मुकाबला खेलता हुआ दिख जाएगा मैदान पर। लेकिन आज जो बीसीसीआई ने कंफर्मेशन दिया है वो ये दिया है कि भारत जो है वो श्रीलंका का दौरा करने नहीं जा रहा है अगस्त में, यानी कि अगस्त में जो मुकाबला होना था, जिसकी उम्मीद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी जता रहा था, उसको उम्मीद को जो है वो तगड़ा झटका लगा है। और बीसीसीआई ने साफ कहा है कि हम सेंट्रल के खिलाफ नहीं जा सकते, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो जब तक आपको अलाउ नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे में भारतीय टीम जो है अगस्त में कम से कम श्रीलंका का दौरा करने नहीं जा रही है। हालांकि ये पहले दौरा अगर नॉर्मल डेज होते तो पहले ये दौरा जून में ही होना था भारत का, और उसके बाद जिम्बाब्वे का जो दौरा था वो भी टाल दिया गया है। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगस्त में, इस महामारी के बीच ही सही, लेकिन अगस्त में भारत श्रीलंका उसके बाद जिम्बाब्वे जाता, लेकिन दोनों जगह का जो दौरा था वो बीसीसीआई ने कहा है कि फिलहाल के लिए रद्द किया जाता है। उस दौरे पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, यानी कि भारतीय टीम जो श्रीलंका खेलने नहीं जा रही अगस्त में। यानी कि ये जो एक झटका है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई से ज्यादा बड़ा झटका जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए है, क्योंकि जब भारतीय टीम कहीं दौरा करने जाती है तो उस बोर्ड को ढेर सारा मुनाफा होता है, और वो मुनाफा इस बार जो श्रीलंका ने खो दिया, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है राइट्स नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगा इस बार। तो भारत चूंकि जा नहीं रहा है, इसलिए श्रीलंका को ये झटका ज्यादा मुझे लगता है कि लगेगा, और इसके साथ ही जिम्बाब्वे भी भारतीय टीम नहीं जाएगी। तो ये एक झटका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी है, क्योंकि उनको एक जो जल्द मैच देखने की उनकी एक ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इंतजार अभी करना होगा कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है वो ये कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होनी है सितंबर में, जिसके लिए प्रस्तावित है, और बीसीसीआई और जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच बातचीत हुई है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं आया है, उस पर कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है बीसीसीआई की तरफ से। यानी कि उस दौरे की उम्मीद अभी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर सकते हैं कि भारत जो है सितंबर में जा सकता है दक्षिण अफ्रीका खेलने के लिए। अभिषेक, वही शशांक, जो तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आईपीएल को लेकर न सिर्फ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर सौरभ गांगुली, बल्कि जो आईपीएल के हेड हैं और जो लीड कर रहे हैं ब्रजेश पटेल, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव बातें कही, और उन्होंने कहा है कि आईपीएल हर कीमत पर वो कराने की कोशिश करेंगे। सौरभ गांगुली और ब्रजेश पटेल दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, और इनफैक्ट उनका कहना था कि अगर अपने देश में आईपीएल नहीं हो पाया तो फिर हो सकता है कि विदेश में जाकर हम आईपीएल खेलें, और उसमें श्रीलंका का जो दावा है वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है शशांक। और साथ में सौरभ गांगुली का ये कहना कि अगर क्राउड नहीं भी आता है आईपीएल में तो हम क्लोज डोर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों ही इस प्लेटफॉर्म पर साथ नजर आ रहे हैं और किसी भी हाल में आईपीएल को कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। डिटेल क्या है आप बताइए हमें। जी अभिषेक, निराशा के साथ साथ एक आशा की किरण जो दिख रही है क्रिकेट प्रशंसकों के लिए वो ये कि आईपीएल जो है वो हो सकता है। लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आईपीएल क्या होगा नहीं होगा, जो कि अब जुलाई में आईसीसी ने टाल दिया है अपने T20 वर्ल्ड कप के फैसले को। तब तक बीसीसीआई जो है वो इंतजार करना चाहता है। सौरभ गांगुली ने इस बात को कही कि हम इंतजार करेंगे कि आईसीसी क्या फैसला लेता है, लेकिन जो उम्मीद है, जो लगातार स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप नहीं करा पाएगा इस बार, क्योंकि जो बोर्ड है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड, उसने ही असमर्थता जो है वो जता दी है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये बात कह रहे हैं कि इस बार हो पाना कम से कम इस साल जो है मुश्किल है, और अगले साल शुरुआत में भी नहीं हो पाएगा। तो इस साल का जो वर्ल्ड कप है वो टलेगा, और इस सूरत में बीसीसीआई को एक विंडो मिल जाएगा जहां पर कि वो आईपीएल करा सकते हैं।
देखिए अभिषेक, जो आईपीएल चेयरमैन हैं ब्रजेश पटेल, उनका भी मानना है कि आईपीएल तो होना ही चाहिए और होगा, लेकिन अभी दो धड़े में बटी हुई जो है बीसीसीआई नजर आ रही है आईपीएल को लेकर के। 3 लोग वो कह रहे हैं कि भारत में ही आईपीएल होना चाहिए और 2 लोग कह रहे हैं कि विदेशों में भी हम आईपीएल करा सकते हैं। लेकिन ये बात 3-2 की है, बट यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये पांचों लोग इस बात पर सहमत है कि आईपीएल इस साल होना चाहिए, यानी कि आईपीएल तो होगा, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो। और अगर विदेश में होता है तो इस बार श्रीलंका जो है, जहां पर कि भारतीय टीम दौरा करने नहीं जा रही है, श्रीलंका एक ऐसा देश हो सकता है जहां पर कि भारत जो है आईपीएल शिफ्ट कर सकता है। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि अगर भारत में नहीं होगा तो श्रीलंका में जो है आईपीएल कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कि बीसीसीआई, सौरव गांगुली और ब्रजेश पटेल, इन सब का मानना है कि आईपीएल जो है होगा, लेकिन इंतजार सिर्फ आईसीसी के उस फैसले का है जिसमें कि यह तय हो जाएगा कि वर्ल्ड कप नहीं होना है, और उसके बाद बीसीसीआई हो सकता है कि आईपीएल के शेड्यूल को भी जारी कर दे और वैसे में आईपीएल देखने को मिल सकता है। और हम सबको उम्मीद है ये कि क्योंकि बायलैटरल सीरीज जब शुरू होंगी उसके पहले अगर आप आईपीएल भी खेल लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एक आपको ज्यादा मुकाबले मिल जाते हैं और ऐसे में जो है आप वार्म अप भी अच्छे से हो जाते हैं, आप दोबारा जो है इंटरनेशनल मैचेस खेलने के जोन में आप आ जाते हैं, तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है इंटरनेशनल मैचेस खेलने से ठीक पहले अगर आप आईपीएल खेलते हैं। दूसरी बात ये कि आईपीएल की संख्या, मैचेस की संख्या अब कुछ कम हो सकती है, ये बताया जा रहा है। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुकाबले जो है वो अब 44 के बजाय 37 मुकाबले हो सकते हैं, तो काफी कुछ चांसेस जो है अभिषेक बचे हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है यही कि जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला आ जाएगा और जुलाई में ये जो एक कर्टेन है वो हट जाएगा कि आखिरकार क्या होना है, किस तरीके से जो है वो आगे जो है मुकाबले होंगे, आईपीएल जो है वो किस तरीके से खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा या श्रीलंका में खेला जाएगा, और वो कितने दिनों का आईपीएल होगा, कहां कहां खेला जाएगा। तो ये सब, इन सब बातों पर से पर्दा जो है वो हट जाएगा जुलाई में, जब आईसीसी एक और बैठक करने वाली है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, उसके बाद। लेकिन ये तो तय है और ये कहा जा सकता है अभिषेक कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है ये सभी तैयार हैं कि आईपीएल इसी साल होगा, चाहे भारत में हो या वो विदेश में हो।